Hi, I am Syed Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad, and you are watching our YouTube channel named as Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my class. Metalloid or semi-metals are elements which have property that are intermediate between properties of metals and non-metals. They possess properties like metal but blinking like non-metal. They are generally semiconductors. ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही के प्रॉपर्टीज़ को यानी कि एग्जिस्ट करते मौजूद करते और ये लोग यूजुअली सेमी कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक आर मेटल्स वेरएज इन पी ब्लॉक एक्सेप्ट 18th ग्रुप दे आर मेटल नॉन मेटल एंड मेटोलाइट इन पीरियोडिक टेबल यू विल नोटिस अ staircase like demarcation. The elements to the left of these demarcations are metals and to the right are non-metal. The elements on staircase very near to it is like B, Si, As, Ge etc. are metalloid. यानी कि ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी होते सेट होते वो आपको बताना चाह रहा है इन्हें। ये मैं आपको आगे बताऊंगा मेटल्स और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कैसा सेट होते। तो मेटल्स नॉन मेटल्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कहते किसे है। अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, the modern periodic table is organized on the basis of electronic configuration of atoms of element. Physical and chemical properties of element are related to their electronic configuration, particularly the outermost shell. The atom of the element in a group possess similar electronic configuration. Therefore, we expect all the elements in group should have similar chemical properties and they should be regularly gradually in their physical properties from top to bottom. जैसा कि आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेस्ड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, साथ ही साथ उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करते हुए। तो एटम्स अगर एक ग्रुप में है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करेंगे, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होने चाहिए और वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी भी थोड़े बहुत वेरी करना, ज़्यादा वेरी नहीं करना है। तो अब मेन चीज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं वो बोलूँगा मैं आपको। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्यू प्रॉपर्टीज़ एंड द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टीज़ इज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स रहते हैं वो थोड़े प्रॉपर्टीज़ रहते हैं एलिमेंट्स के और उसके नाम जो आपको है, एक है वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 7 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये उसके हर एक एलिमेंट के अपने प्रॉपर्टीज़ है। तो अब हमको ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चलना होगा। ठीक है, प्लानिंग चलना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का पहले डेफिनेशन मालूम करना और वो वैलेंसी किस तरीके से वेरी हो रही पीरियड और ग्रुप में उतना आपको याद रखना है। तो वैलेंसी का डेफिनेशन मैं आपको वर्बली डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको चाहिए क्या नोट कर ले। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वॉज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इनडायरेक्टली एनी अदर थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वैलेंसी कहते हैं जो एलिमेंट का कंबाइनिंग पेयर रहता है उसे वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी आपको यूजुअली क्या रहता, जैसा कि अब आपको वैलेंसी का आपको वो लिखना है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप्स एंड पीरियड। पहले एक साइड हेडिंग बना लेना है आपको, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप। सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स इन एन ग्रुप विल रिमेन सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी ग्रुप का जो मसला रहता वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमको सेम एज पीरियड्स की अगर बात करें। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट increases in an period from first period to 4th period from left to right. After that the valency decreases to 0. उसके बाद क्या होती है, वैलेंसी डिक्रीज हो जाती है 0 को लेके। तो वैलेंसी का आपने डेफिनेशन जान लिया और उसका वेरिएशन आपने जान लिया। दैट्स ऑल अबाउट दी वैलेंसी। अभी के लिए वैलेंसी के लिए इतना काफ़ी है। वैलेंसी का डेफिनेशन, उसका वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस।
ठीक है। एटॉमिक रेडियस का मैं थोड़ा वेरिएशन लिखकर बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वाई आई डिडंट राइट द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी मीन्स द वैलेंसी वेरीज इन पीरियड्स। पीरियड्स में वैलेंसी थोड़ा सा वेरी करेगी नीचे ऊपर, इसलिए मैं नहीं लिख कर बताया। एटॉमिक वंस आई राइट द एटॉमिक रेडियस वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, यू कैन राइट ऑल दी वेरिएशंस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये टेबल की मदद से आप पूरा लिख सकते, ठीक है। नाउ वी आर स्पीकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियस। तो हम आपको सेम करना है एटॉमिक रेडियस के बारे में। पहले उसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद एटॉमिक रेडियस का आपको वेरिएशन उसका शो करना है ग्रुप में और पीरियड में कैसा होता। फर्स्ट आई एम डिक्टेटिंग द डेफिनेशन, यू नीड टू राइट द डेफिनेशन बाय लिसनिंग इटसेल्फ। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आइटम टू इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन हो गया। थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझ लेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ ये पार्ट बोर्ड का दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से लेके जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। सेम एटॉमिक रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का, वो लिख लिए डेफिनेशन। उसके बाद वेरिएशन बताना है, जैसा ऑलरेडी मैं बोर्ड पे लिख लिया हूँ, आप देख सकते हैं। वेरिएशन इन ग्रुप, अब मैं कैसा लिखूंगा, ये टेबल के बेस पे लिखता हूँ। देखिए एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप में क्या हो रहा, देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो मैंने वही लिखा, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस इन ग्रुप। ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो रहा, तो ग्रुप कैसा रहता, यानी ऊपर से नीचे तक रहता, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे तक देखेंगे हम। तो ये हो गया डेफिनेशन। फिर वेरिएशन इन पीरियड्स, पीरियड्स में वेरिएशन कैसा हो रहा है उसका, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड्स में क्या हो रहा, लेफ्ट से लेके राइट तक उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया एटॉमिक रेडियस को लेके। सेम है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, देखिए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन न्यूट्रल गैसियस एटम। आ गया समझ में। देखिए अब आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है समझो यहाँ पे सपोज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, ठीक है, गैसियस रहना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो जब आपको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से इसको खींच के निकाल लेना है, ठीक है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और एटम कभी भी न्यूट्रल गैसियस होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का और एक नाम है, इसको हम और एक नाम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन, कम ऑन स्टूडेंट, पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, ओके। POTEN आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को लेके हमारी रीडर में बहुत ज़्यादा डेप्थ दिए हुआ है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको वेरिएशन देख लेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी वेरीज कैसा होती पीरियड्स और ग्रुप में। तो देखिए आयोनाइजेशन यहाँ पे सेम आपको पहले डेफिनेशन लिख लेना है। एटॉमिक रेडियस के बदल आयोनाइजेशन एनर्जी का आपने डेफिनेशन लिख लिया, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखने के बाद इंस्टेड ऑफ एटॉमिक रेडियस वो क्या रहता, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस, यहाँ पे क्या हो रही, डिक्रीजेस इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप की अगर बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम। सेम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इन ए पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपने डेफिनेशन लिख दिया, ये 2 लाइन लिख दिया, हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, देखिए सेम आपको पहले डेफिनेशन लिखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आगे फिर वेरिएशन लिखना है। डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बिल्कुल गौर से सुनिए, लिसन केयरफुली। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी लिबरेट when an electron is added to its neutral gaseous atom. Electron affinity of an element is also called as electron gain entropy of that element. तो देखिए सेम केस है, जो आयनाइजेशन एनर्जी था उसका उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा आप देख सकते
यहाँ पे क्या था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी का डिफरेंसेस आएगा। यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द एनर्जी लिबरेट, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन को डालेंगे कोई एटम में तो जो एनर्जी लिबरेट होती है उसके हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। और ख्याल रहे यहाँ पे सेम केस है, वो एटम क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल गैसियस एटम रहना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल दिया था, आप थोड़ा वीडियो को रिपीट करके लिसन करके लिख लीजिए। नाउ कमिंग टू द वेरिएशन, वेरिएशन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है। ठीक है, यानी कि ग्रुप में ऐसा लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेम केस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन प्लीज लिसन केयरफुली। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is defined as the relative tendency of its atom to attract electron towards itself when it is bonded to atom of another element। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं कि एक एलिमेंट की टेंडेंसी है कि उन्हें अपने आपके इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड करके रखना। जैसा कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहता, सेकेंड हाइड्रोजन रिएक्ट करता उससे, यानी कि मिलके क्या होता, वो लोग H2 हो जाता वो। ठीक है, H2 होने के बाद तो एक दूसरे के अंदर उनको मिलके रहना पड़ेगा ना, दो इलेक्ट्रॉन्स को, और दोनों को एक दूसरे में क्या होना, रिलेटिव टेंडेंसी होना पड़ेगा, एक दूसरे की बॉन्ड होना पड़ेगा। तो उस प्रॉपर्टी को एलिमेंट की हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूजुअली एक फार्मूला भी रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फार्मूला आपको आई थिंक यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA लिख रहा हूँ बाई 2। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फार्मूला रहता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो डेफिनेशन और फार्मूला लिख लिया आप। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन बताना है आपको, सेम करना है आपको, वेरिएशन इन ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिंपल, खत्म। नेक्स्ट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का डेफिनेशन तो हमने अब भी पढ़ लिया था, तो मेटल नॉन मेटल किसे कहते हैं, उसका थोड़ा वेरिएशन देख लेंगे। वेरिएशन की अगर बात की जाए तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता, वो इंक्रीज होगा ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपको डेफिनेशन कैसा लिखना, द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस इन एन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेम, द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम, उसके बाद नेक्स्ट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस, ठीक है, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेम, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डन, सिंपल है। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे कहते हैं? फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ा डेफिनेशन डिफरेंट है, डोंट कंफ्यूज। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। मेटल्स जर्नली शोज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इन कंपाउंड्स, they generally show a tendency to remain as positive ions. This property is often termed as electropositivity. Metals are electropositivity elements. तो समझ नहीं आ रहा आपको? देखिए मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लेस शो करते हैं और उल्ला अपने आप को सोचते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव आयंस को रख लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी जो रहती यूजुअली ये मेटल्स में ही नहीं रहती, मेटल्स में क्या रहता है, ज़्यादा रहती है। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का आपने डेफिनेशन लिख लिया। आफ्टर डेफिनेशन आपको क्या करना है, सेम केस, वेरिएशन इन ग्रुप, द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन एन ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेम, उसके बाद पीरियड्स में वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियड्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इन एन पीरियड
डिक्रीजेस, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल है। तो अभी हो गया हमारा, यहाँ से पूरा लेसन हमारा कंप्लीटेड हुआ। बट वन मोर थिंग स्टूडेंट आई लाइक टू टेल अबाउट दिस लेसन। जो हमने टर्म्स पढ़ा है इसके अंदर अपनी रीडर में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया। तो एज ऑफ 10th क्लास आप लोग अगर खुद रीड करना चाह रहे हैं तो अपनी तरफ से आप रीड कर सकते, मगर मैं जो आपको समझाया एज एन नॉलेज, एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को कवर करते हुए एक शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट कर रहा हूँ मैं टॉपिक। तो अगर आप चाहें तो इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैं और थोड़ा सा डिटेल पढ़ाना पसंद करूँगा। ठीक है, डिटेल जर्नली बोल दूंगा मैं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आपको नोट्स देना या फिर डेफिनेशन लिखाना। देखिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती ना, ये इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस तरीके से रहता है। जैसा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो रहा है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं सेम एटम का, न्यूट्रल गैसियस एटम का, तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहता। ठीक है, वैसे ही थर्ड अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहता। लेकिन अपने रीडर में फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर से एफर्ट करते उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एनर्जीज आपको दिया हुआ है। थोड़ा मैं फैक्टर्स क्या है वो बोलता हूँ, उसके बाद हम आगे मोर बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस लेसन, एज ऑफ नाउ आप लोग ये जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है वो कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को लेके और थोड़ा सा समझा रहा हूँ। एज ऑफ नाउ कॉपी डाउन थिंग विच इज रिटन ऑन बोर्ड। Factors effects on ionization energy. Which are the factors which can affect the ionization energy? Ionization energy को कौन से factors है जो affect कर सकते? The factor number 1 is nuclear charge. Factor number 2 is screening effect. Factor number 3 is penetration power. Factor number 4 is stable electronic configuration. Factor number 5 is atomic radius. यानी आखिर कौन से चीज़ें हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को असर करते या इम्पैक्ट करते? तो 5 चीज़ें हैं, जैसा आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, पेनिट्रेशन पावर है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक रेडियस। तो ये फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते। तो इसके लिए आपको यानी कि एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है, मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा इसके डिटेल है, आप पढ़ ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर आपको एग्जाम में पूछा फैक्टर्स इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ये 5 फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। इट्स इनफ फॉर यू एंड फॉर योर नॉलेज ऑल्सो, आपकी नॉलेज के हिसाब से भी ये काफ़ी है। ठीक है ना? तो नाउ द टाइम टू सी द डिटेल्स अबाउट दीज 5 थिंग्स ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the details of these factors on your screen. Now the time to revise our lesson. अभी हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है लेसन कंप्लीट हो गया। अम्मा सर पढ़ा दिए पूरा लेसन। जी हाँ, हो गया स्टूडेंट। नाउ द टाइम टू रिवाइज। देखिए हम लेसन के शुरू होते होते हमने 2-3 एग्जाम्पल करे थे। एक एग्जाम्पल था मेडिकल शॉप का, ठीक है, और एक सुपरमार्केट का एग्जाम्पल था। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें उसके अंदर अरेंज करते। उसके बाद हमने मेन लेसन में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्स का यानी इंट्रोडक्शन कैसा हुआ था। स्टार्टिंग में पहले 13 एलिमेंट्स थे, फिर 63 हुए, फिर 91 हुए, फिर होते होते मोर देन आज की तारीख में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? मोर देन 115 एलिमेंट्स है। तो इस एलिमेंट्स को लेके अलग अलग इस यानी कि साइंटिस्टों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। पहले हमने डॉबरनर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पे गए थे हम। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बाद हमारे पास जो मेन HG मोस्ले जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में हमने पढ़े थे। फिर उसके साथ साथ आगे हमने डिटेल में पीरियोडिक टेबल्स के रिलेटेड हमने स्टडी की थी, और उसके साथ हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स कैसा ब्लॉकों में तकसीम है यानी कि डिवाइड है। ठीक है, उसके बाद हमने आगे हमारी स्टडी कंटिन्यू रखते हुए हमने पीरियोडिक
प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो आज की क्लास में पढ़ा था। मेनली हमारे पास 6 to 7 पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ है। 7 पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, देखिए एक तो हमारे पास यूजुअली रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी रहेगा। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक रेडियस रहेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बारे में तो हम बहुत सारा डिटेल है हमारी रीडर में, ठीक है, जैसा कि आपको मैं थोड़ा स्क्रीन पे भी लगवा दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी को लेके। उम्मीद करता हूँ आपने वो स्क्रीन पे से रीड करा होगा और कॉपी भी करे होंगे। आफ्टर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। उसके साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर्स और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की, और उसका वेरिएशन कैसा रहता मैं आपको वो भी बताया। तो पीरियडिक टेबल को लेके हमारे पास एज ऑफ नाउ दिस इनफ, इतना हमारे लिए काफ़ी है नॉलेज के हिसाब से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन, टुडेज पार्ट एंड लेसन आल्सो डन। 7th लेसन भी हमारा 10th क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ये स्टूडेंट यूजुअली जो हमारा पीरियडिक टेबल है ना केमिस्ट्री में आता है, तो लेकिन हमारे क्योंकि 10th की रीडर हमारी कॉमन है फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके, तो हम यूजुअली इसको फिजिक्स ही कहते हैं, बट एक्चुअली ये प्योर डील करेगा केमिस्ट्री से डील करेगा। दोज हु आर लुकिंग टू टेक लाइक एमपीसी और बाईपीसी, जो एमपीसी और बाईपीसी लेना पसंद करेंगे यानी इंटर में, उन लोगों को केमिस्ट्री में ये चीज़ें फिर से आएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट our lesson. If you have any doubt related to this lesson, you can ask me online while our classes going. Okay, so prepare well the lessons and hope you all are good. Take care until and unless we will going to do one more session related to our education. And as you know, our next chapter is chemical bonding. बड़ा प्यारा चैप्टर है 8th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा चैप्टर है वो, उस पर भी हम काम करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। सो आई एम सैयद राशिद फ्रॉम अहलेबैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, कोटला अलीजा, हैदराबाद। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।